हेलो गाइस, देखिए यहाँ से हम लोग समेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल सीरीज पे बात करेंगे। डिफरेंट तरह का ट्राइगोनोमेट्रिकल सीरीज होता है, उसको देखेंगे और उसको सोल्व करने का क्या क्या टेक्निक हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, अगर हम लोग एमसीक्यू का बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसके अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इसको कवर करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है सम ऑफ साइन सीरीज विथ एंगल्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर मान लो साइन सीरीज दिया हुआ है या इसी तरह से अगर आपको कोसाइन सीरीज दिया हुआ है जिसका एंगल अगर किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसका काफी जल्दी निकल जाता है। ठीक है, कैसे निकलता है? तो देखो, मान लो कि जो एंगल दिया हुआ है वो है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें आप देख सकते हो डेफिनेटली कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो अल्फा है, और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो क्या है, वो आपका बीटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म अल्फा, फर्स्ट एंगल अल्फा, और जो कॉमन डिफरेंस है वो बीटा है। और यहाँ पे आपको 1 से लेकर के n एंगल दिया हुआ है। तो ऐसे केस में जो साइन का सीरीज बनेगा, ठीक है, वो ये बनेगा एंगल के साथ साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और लास्ट साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर आप थोड़ा और अच्छे से याद रखोगे तो ऐसे याद रख सकते हो कि आपको साइन लेना है, n करना है, कॉमन डिफरेंस लेना है बाई 2। ठीक है, नीचे भी आपका साइन होगा, कॉमन डिफरेंस बाई 2, और इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। ठीक है, बाई 2। अब देखो, ये याद करना काफी इजी है। अगर मान लो आप इसको ऐसे देख रहे हो तो इसको मैं एक लॉजिक से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में सिंपली यही रहे मेरे पास में सीरीज। ठीक है, मान लेता हूँ, चूंकि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है क्लास 9th में भी 11th में भी पढ़ा हुआ है, तो अगर मैं इस सम की बात करूँ जिसमें सिर्फ हम एंगल को सम करें, तो ये अल्फा हुआ, ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा हुआ, फिर आपका अल्फा प्लस 2 बीटा हुआ, लाइक दैट। ये आपका कहाँ तक चला गया, मान लो एन टर्म मेरा आ गया अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इसका सम लिखता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे जो a है वो अल्फा है, और जो कॉमन डिफरेंस d है वो बीटा है। तो सम टू n टर्म क्या होगा, ये सिंपली होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप जब रखोगे तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, n/2, ये आपका आ जाएगा 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, ये यहाँ पे। अब देखो, इसी लॉजिक से आपको ये याद करना है। आपको साइन सीरीज के लिए क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे साइन में सीरीज दिया हुआ है तो फॉर साइन सीरीज, ठीक है, अगर आपका साइन में दिया हुआ है सीरीज तो हम लोग क्या करेंगे, तो एस एन को देखो ऐसे याद कर लीजिएगा, साइन कर दीजिएगा, ठीक है, n/d/2। डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो साइन n/d/2 डिवाइडेड बाई साइन d/2। ठीक है, एकदम आराम से देखिए, हाँ, साइन n/d/2 साइन d/2 इंटू साइन कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या, ये पूरा चीज, यानी 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि a और d में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेम चीज को लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तो अब देखो ये चीज हो गया। यहाँ पे इसको आप अच्छे से समझो कि आप देखो, आपको ना बस ये याद रखना है। ठीक है, आप इसको याद रखे हैं कि सम टू n टर्म, ये फेमस है, ये आपको याद रहता है। ठीक है, अच्छा, ये याद रखते हैं, या इसको आप एक तरीके से और भी याद रखते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था क्या कि एस एन क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म। ये भी आप रखते हो ना, a मीन्स फर्स्ट टर्म हो गया, l प्लस लास्ट टर्म हो गया। तो ये दोनों के ही अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको ऑलरेडी याद है। तो आप यहाँ पे बस साइन लगाना है, यहाँ भी साइन लगा देंगे, यहाँ भी साइन लगा देंगे, और यहाँ पे साइन लगा देंगे। ठीक है, अब साइन देखो कैसा लगाया गया है, आप लॉजिकली देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये मैं देहाती फंडा बता रहा हूँ, कटता नहीं, देखो साइन कभी कटेगा नहीं, बट अगर आप देखोगे तो साइन d/2 साइन d/2, ये सेम टर्म हट गया तो क्या बचा, तो यहाँ पे ओनली आपको n बचा। ठीक है, क्योंकि साइन d/2 हट गया, ऐसा कह सकते हैं, देहाती फंडा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, और नीचे जो 2 है, तो एक्चुअली जो n/2 होता है बाहर में, तो यहाँ पे n और बाई 2 ये आपको दिख गया, और साइन आपका दिस पूरा एज ए होल एंगल। ठीक है, तो मतलब लॉजिक से याद करेंगे ना, तो यहाँ पे हम बस ये देखेंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अगर आप भूल गए तो आप रिकॉल काफी इजिली कर लेंगे इस फंडा से, कि हमको साइन n/2 साइन d/2 ऐसा लेना है कि यहाँ पे बाहर में सिर्फ n रहे और 2 यहाँ पे, तो n/2 वाला कवर हो गया। ठीक है, और बाकी इसके साथ में आपको साइन लगा देना है। ठीक है,
अब इसी को एक टेक्निक से और भी याद करोगे तो ऐसे याद कर सकते हो, साइन एन डी बाई टू, ठीक है, नीचे में साइन डी बाई टू, ओके, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू, ठीक है। तो बहुत देखो आसान है याद रखना, चाहे इसको याद कीजिए या इसको याद कीजिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये हो गया साइन सीरीज के लिए, किसके लिए हो गया, ये हो गया साइन सीरीज के लिए। अगर यहीं पे कोसाइन होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे कोसाइन सीरीज हो जाए तो उसका भी याद कर लो, यहाँ पे नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, फॉर कोसाइन सीरीज, ठीक है। मान लीजिए आपको कोसाइन में सीरीज दिया हुआ है इस तरीके से कि कॉस में दिया हुआ है, कॉस ए प्लस डी प्लस कॉस ए प्लस 2d, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है मान लो, हाँ, तो ये भी देख रहे हो कि जो एंगल है वो आपका एपी में है, तो एंगल एपी में हो ये शर्त है इस फॉर्मूला के लिए। तो अगर एंगल एपी में है और आपको एन टर्म का सम निकालना है, ठीक है, सम टू एन टर्म, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो सेम लगेगा, कैसे लगेगा फॉर्मूला, तो आप देखिएगा साइन एन डी बाई टू सेम लगाइएगा, ठीक है, नीचे भी आपका वही रहेगा साइन डी बाई टू। अब बस यहाँ पे आपका कॉस हो जाएगा, जो वहां पे साइन था ना, ये बस इसको आपको सिर्फ चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, बाकी आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे कॉस आ गया, तो इसको लिखोगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई टू, या तो ये लिखोगे, और या तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन n डी बाई टू, ठीक है, और नीचे में हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाई साइन डी बाई टू, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं, चूंकि ये एंगल है, और यहाँ पे आपका कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू, ठीक है। तो आप देखिए कि सेम फॉर्मूला है, साइन और कोसाइन का बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस चेंज जो है ना, जो चेंज है उसको याद रखिएगा कि यहाँ पे जो साइन होता है आपको यहाँ पे क्या लेना है, कॉस लेना है, बाकी सारा सेम लेना है, और लॉजिक भी आपको बता दिया, तो काफी इजीली आपको याद रहने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कोई आपको ऐसा सम पूछ दिया कि साइन अल्फा साइन 2 अल्फा ये क्या होगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखना कि एंगल क्या है, तो एंगल है अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n अल्फा, यानी ये एंगल जो है आपका वो एपी में है, एंगल क्या है, आर इन एपी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पहले एंगल एपी में होना चाहिए। चलो, तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट एंगल है यहाँ पे अल्फा, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस भी अल्फा ही है, क्योंकि अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्विकली फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, साइन एन डी बाई टू, तो यहाँ पे डी क्या है, अल्फा बाई टू, फिर साइन डी बाई टू इंटू साइन, ठीक है, इंटू साइन। अब यहाँ पे ये कैसे आ गया, तो ये आप चाहो तो काफी इजीली निकाल सकते हो, जैसे देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे हो जाएगा। तो साइन एन डी बाई टू यानी साइन अल्फा बाई टू, ठीक है, नीचे भी आपका क्या हो गया, साइन अल्फा बाई टू, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन फर्स्ट एंगल यानी ए अल्फा प्लस लास्ट एंगल यानी एन अल्फा बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला काम कर गया। तो अब आप यहाँ पे चाहो तो एन अल्फा को कॉमन लोगे तो n प्लस 1 अल्फा बाई टू, ये पूरा एग्जैक्टली वही आएगा, ठीक है। तो काफी जल्दी आप कर पाएंगे और बहुत मजा आने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक अनदर मेथड पे डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पे, वो है सी प्लस आई एस मेथड। क्या है, सी प्लस आई एस। सी प्लस आई एस मेथड को अगर हम लोग देखें तो सी का मतलब होता है कोसाइन और एस का मतलब होता है साइन। तो सी प्लस आई एस का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया कोसाइन और S4 हो गया साइन, यानी ऐसा मेथड जिसमें हम कॉस का भी इस्तेमाल करेंगे, साइन का भी इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सी प्लस आई एस मेथड, ठीक है, शॉर्ट में। अब ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है कि ये क्या मोस्ट जनरल मेथड है, ठीक है। थोड़ा इससे कभी कभार लेंदी होता है, बट उस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको नहीं करना, बट जनरली इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो जल्दी बनेगा, ठीक है। अच्छा, इस मेथड में करना क्या है, तो इसमें आपको देखो एक जो है सी मीन्स आपको कॉसाइन में एक सीरीज लेना है, ठीक है, जिसका एंगल एपी में होगा, ठीक है, और उसमें आपको कोएफिशिएंट भी ले लेना है, जैसे यहाँ पे A0 लिया गया है, A1 लिया गया है, A2 लिया गया है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है, माइनस यहाँ पे नहीं, प्लस में भी ये होगा A0 A1 A2, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जबकि एस जो हम लोग लेंगे वो लेंगे क्या, साइन सीरीज, यानी साइन में जो एंगल होगा वो एपी में लेंगे, ठीक है, और वो साइन सीरीज होगा यानी साइन में लिखा जाएगा, देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो आप कोएफिशिएंट लोगे ना, A0 A1 A2, ये आपका क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका अल्फा बीटा एंगल है, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा, रियल हो सकता है या तो इमेजिनरी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हो। अब जब आपको सी और एस मिल गया तो आपको दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे डेफिनेटली, तो ऐसे केस में A0 को कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा, A1 को कॉमन लेंगे तो फिर ये फैक्टर बन जाएगा, यानी आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम A0 एक्सपोनेंशियल आई अल्फा A1 एक्सपोनेंशियल आई अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से आपको टर्म मिलेगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम यहाँ सब में चूंकि आप देख रहे हो कि आयोटा का पावर आई अल्फा कॉमन आएगा सब में, ठीक है।
जब हम उसको कॉमन ले लेंगे तो हमको अंदर में एक सीरीज मिलेगा। अब ये सीरीज एक जनरल सीरीज होगा, एक आसान सा सीरीज होगा। ये कोई भी हो सकता है, जैसे एक सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज हो सकता है, या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हो सकता है, ठीक है, या बाइनोमियल सीरीज हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल सीरीज, या कोई साइन कोसाइन सीरीज हो सकता है, ठीक है, या लॉगरिथम हो सकता है, या तो गरीजरी सीरीज हो सकता है। कोई भी एक आसान सा सीरीज होगा जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो हमको उसको हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो चलो तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे पहले आपको कुछ ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में कुछ बता दिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है, ठीक है, वो इस तरीके का दिखता है ना, a प्लस ए आर स्क्वायर। तो अगर ये n टर्म तक ऐड किया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a को कॉमन लेंगे 1 माइनस आर इन 1 माइनस आर, ठीक है। ये तभी होगा जब आपका r क्या हो, लेस देन 1 हो, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। ये कब लेंगे? जब हमारा कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो। ये आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़े हुए हो, ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। और अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला हो जाता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है, जहां रेशियो हमारा कॉमन रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, तो ये खैर इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिंदास फार्मूला है, बहुत जगह यूज किया जाता है, मोहब्बत से यूज करते हैं, क्वेश्चन काफी जल्दी बनता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1। अब आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ठीक है। आपको बोलता है कि सम टू एन टर्म क्या होगा। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दिया है, बट सॉल्यूशन को आप पहले मत देख लेना, आप खुद से बनाओ। मैंने इसलिए दे दिया कि अगर आपको नहीं बनता तो आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत से बच्चे पीडीएफ में मांगते हैं, तो ये पीडीएफ चूंकि आपके कोर्स में दिया हुआ है, तो कुछ का सॉल्यूशन मैंने दिया है, कुछ का हिंट दिया है, कुछ को मैं यहाँ पे वीडियो में करा देता हूँ, तो आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो ही जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि साइन का सीरीज है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज जो एंगल है 2n-1, 2n-3, 2n-5, ये आपका एपी में है डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है यानी फर्स्ट एंगल है वो क्या है, वो है 2n-1 थीटा, ठीक है। जो सेकंड एंगल है वो क्या है, वो है हमारा 2n-3 थीटा, ठीक है जी, ये मेरा सेकंड एंगल है। तो अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं, जो कि ये एपी में है, तो वो क्या आएगा, तो आ जाएगा a2 माइनस a, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2n-3 और माइनस 2n+1 थीटा, ऐसे कर लीजिएगा, हाँ, थीटा कॉमन ले लिए, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ जा रहा है -2 थीटा। ये मेरा डी आ गया। तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, सम टू एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सिंपली साइन n d/2 डिवाइडेड बाई साइन d/2 इंटू साइन 2a प्लस n-1 इंटू d/2, ठीक है जी, ये होता है। चूंकि यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता है मेरे को, इसलिए हम लोग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म नहीं लगाए, बल्कि ये फॉर्मूला लगाए, ठीक है। जैसा सिचुएशन होगा वैसा काम करना है। तो देखो साइन डी यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, -2 थीटा है, सो n -2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन -2 थीटा बाई 2 इंटू साइन यहाँ पे 2, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा 2n-1 थीटा, राइट, प्लस n-1, डी क्या है, डी है -2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, ठीक। चलो अब देखिए यहाँ पे यार 2 कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 कैंसिल हो रहा है। साइन माइनस में अगर हो, अगर साइन मेरा माइनस में थीटा हो, तो वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, ये आपको पता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों बाहर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा साइन n थीटा डिवाइडेड बाई माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, इंटू साइन। देखो तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, यहीं पे एक्सपेंड कर देते हैं ना, क्या आ रहा है, 2 जा हो जाएगा 4n, ठीक है, थीटा माइनस हो जाएगा आपका 2 थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा मेरा 2n थीटा, और ये फिर प्लस हो जाएगा आपका 2 थीटा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 4n थीटा माइनस 2n थीटा, यानी 2n थीटा डिवाइड बाई 2, तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा n थीटा, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनली आंसर आ रहा है साइन स्क्वायर n थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। भाई काफी जल्दी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि यही ऐसे ही बनाया गया है, बट आप खुद से बनाना, हाँ, आप खुद से बनाओगे तो जल्दी भी बनेगा और मजा आता है, उससे कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 को भी बस नीचे मत देखिए, आपको खुद से करिए इसको, तो आप देखोगे इस तरह का क्वेश्चन चूंकि इंपॉर्टेंट है, जो इजी सीरीज होता है उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिंपल सीरीज से। ये देखो कोसाइन में दिया हुआ है, कॉस में दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे देख लेते हैं, एंगल है 2 पाई बाई n+1,
यहाँ पे है 4π/2n+1, यहाँ पे 6π/2n+1। तो डेफिनेटली नीचे वाला आपका फिक्स है, सिर्फ ऊपर वाला बढ़ रहा है, वो भी एपी में। तो ये आपका कोसाइन सीरीज है, ठीक है, जिसमें आपको लास्ट एंगल भी दिया हुआ है और एंगल आपका एपी में है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एंगल किस में है। तो एंगल मेरा क्या है, एपी में है। यस, करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट एंगल क्या है, तो फर्स्ट एंगल देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा 2π/2n+1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आपको दिख रहा है 2π है, ये 4π है, तो 4π में 2π को माइनस कीजिएगा तो 2π/2n+1, यानी दोनों सेम है, फर्स्ट टर्म भी और कॉमन डिफरेंस भी, ठीक है। तो कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सम टू एन टर्म का, क्या होता है जी, साइन n d/2 डिवाइडेड बाई साइन d/2 इंटू यहाँ पे आप कॉस है, चूंकि कॉस आ जाएगा, ठीक है, बस यही फर्क होता है। तो यहाँ पे आपका चूंकि फर्स्ट एंगल भी पता है, लास्ट एंगल भी पता है, तो मैं ले लेता हूँ a + l, यानी फर्स्ट एंगल, a फॉर फर्स्ट एंगल, l फॉर लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। चलिए, तो क्या आ जाएगा, साइन n, d कितना है, ये पूरा d है, ठीक है। तो इसको देखो, d को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना तो दिख रहा है ना कि 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा nπ/2n+1। बिंदास लिखिए, ठीक है, सोचने का कोई बात ही नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे भी अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, d/2 लोगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, π/2n+1, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉस, फर्स्ट टर्म है आपका 2π/2n+1 और लास्ट टर्म क्या है, 2nπ/2n+1, ठीक है, और डिवाइडेड में आपका 2 भी आ गया। अब चलो उनमें यहाँ पे ये देखेंगे कि ये फाइनली क्या कहाँ जा रहा है, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है जी, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, साइन nπ/2n+1, राइट, नीचे में साइन π/2n+1, ठीक है, और यहाँ पे मेरा आ जा रहा है कॉस। देखो ध्यान दो ना, दोनों में देखिए 2π को आप कॉमन निकाल लीजिए, एलसीएम 2n+1 है, तो मैं, और अच्छा, जब 2π को कॉमन निकालेंगे तो 2 कट भी जाएगा, तो मेरा π/2n+1 ये बचो, ये कहेगा, ये बचेगा, ठीक है, और अंदर में क्या बचेगा, तो 1 + n बचेगा, तो यही बचना चाहिए, ठीक। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जब पहुंच गए तो हमको एक नज़र रखना है ऑप्शन पे कि ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, अच्छा ऑप्शन तो आपको काफ़ी यहाँ पे स्मार्ट ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग को या तो इंटीजर है या तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो कुछ यहाँ पे हमको अब दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, 2, इसको ऐसे लिख दीजिए, पाई 1 + n × π/2n+1 इंटू साइन nπ/2n+1, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, और नीचे भी कर देते हैं 2 sin π/2n+1। तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैंने क्यों किया। मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या, 2 cos A × sin B का फॉर्मूला। 2 cos A sin B क्या होता है, तो ये आपका होता है एक्चुअली sin A + B, राइट, माइनस sin A - B, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो साइन पहले कीजिएगा A + B, तो यहाँ पे देखो ये A है मेरा, ये B है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 + n है, यहाँ पे n है, दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n+1/π, 2n+1 पाई हो जाएगा, नीचे भी 2n+1 है, तो सिंपली आपको बचेगा पाई, ठीक है, माइनस, फिर आप लगाइएगा साइन A - B, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो nπ कट जाएगा, तो क्या बचेगा जी, तो बचेगा हमारा यहाँ पे सिंपली π/1 बचेगा, यानी π/, क्या बचेगा, 2n+1, ठीक है। तो सिंपली आप ये फॉर्मूला अपने से लगा के देख सकते हो, बट यही आएगा। और नीचे क्या आ जा रहा है, नीचे हमारा आ रहा है, नीचे सेम छोड़ दीजिए जो है सो, ठीक है। अब देखो साइन पाई तो 0 होता है, तो ये हट गया, तो ये फिर बचेगा, तो ये और ये हमारा कट जाएगा, तो -1/2 आपका फाइनली आंसर आएगा। अब आप देख लीजिए कि -1/2 यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, तो बिल्कुल दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस तरह का कहीं कहीं पे ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन आपको कौन सा दे रखा है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफी इजीली क्वेश्चन इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक और जो फेमस मेथड है जिससे क्वेश्चन आता है वो है मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब कभी कभार ट्राइगोनोमेट्री का ऐसा सीरीज आपको दिया जाता है जिसको आपको मेथड ऑफ डिफरेंस में लिखना पड़ता है, ठीक है। और एक बार आप मेथड ऑफ डिफरेंस में लिख देंगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है।
थोड़ा सा आपको यहाँ पे बस सेट करना है और आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसका आप लिखेंगे जनरल टर्म, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो सीरीज दिया हुआ है इसका मैं लिखूंगा अगर जनरल टर्म Tn, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स। देखिए ऊपर में तो 1 ही रहेगा। ठीक है, नीचे देखो 3 3 3 सब में 3 है तो 3 ही रहेगा, प्लस यहाँ देखो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू n, तो जनरल टर्म में क्या आ जाएगा 3 इंटू n ही आ जाएगा। ठीक है, और प्लस n स्क्वायर, मतलब लास्ट टर्म को ही लिख दीजिए, ये आपका जनरल टर्म कहला जाएगा। ठीक है, ये n टर्म है तो ये हमारा n टर्म हो जाएगा। तो ये n स्क्वायर है, इसको अच्छे से लिख दो। ठीक है, n स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसको मेथड ऑफ डिफरेंस में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जनरल टर्म तो हमारा ये आ गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसको थोड़ा सा हम सेट करेंगे और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 है, तो फिलहाल ये नहीं होगा, तो हम किसका कर सकते हैं, तो आपको पता है कि n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 का हम कर सकते हैं। क्या होता है n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, इस तरह का फैक्टर आपको करने की कोशिश करना है। तो इसके लिए हम 1 को अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टर में लिख सकते हैं ये। ठीक है, क्लियर है, ऐसे ये यहाँ पे ये आ गया ये टर्म। अब देखो जैसे ही आपका ये आ गया, क्या आ गया, tan इनवर्स मेरा यहाँ पे आ गया, tan इनवर्स 1/1 प्लस n प्लस 1 और n प्लस 2। ठीक है, तो ये जो हमारा रेगुलर फैक्टर आया है ना, इसका हमको यूज करना होता है। और हम इसको देखो ऐसे लिखेंगे, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका बहुत सारा फायदा है। क्या, तो ये जो है ना, ये पूरा tan इनवर्स का एक फॉर्मूला आ गया। क्या, तो देखोगे आप, ये हो गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, अगर इसको मैं a कह दूं और इसको मैं b कह दूं, तो ये tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस a इंटू b है। ठीक है, और आपको पता है कि tan इनवर्स अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है आपका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है। तो अब चूंकि ये डिफरेंस फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंस फार्मूला। तो डिफरेंस फार्मूला लाने के लिए आपको यहाँ पे 1 आना चाहिए, इसलिए आपको जब भी कोई फैक्टर दिया रहेगा ना, आप पहले उसमें 1 को अलग कर लोगे, फिर उसको आप फैक्टर करोगे। ठीक है, जो फैक्टर आपको मिलेगा उससे आपको जो है ऊपर में माइनस करके लिख देना है, इस तरह से। तो आपको अब देखो ये आ गया, ये जहां आ जाएगा तो आपका काफी इजिली बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग काफी इजिली कि हमारा देखो, हमारा Tn क्या आ गया जी, हमारा Tn आ गया ये। ओके, अब हम इसमें n का वैल्यू 1 2 3 रख देंगे, लाइक दैट। 1 रखेंगे तो T1 मिलेगा क्या, tan इनवर्स 3। ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे 1 तो tan इनवर्स 2। 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। इसी तरीके से Tn आपका आ जाएगा। अब आप सबको ऐड कर दोगे ना, सबको हम जब ऐड करेंगे तो इधर जो मेरा T1 T2 Tn है, ये सब क्या बन गया, Sn बन गया। ठीक है, और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डायगोनल सब्ट्रैक्शन होगा। देखो ये ऐसे कटेगा, सेम टर्म है अपोजिट साइन में, ये ऐसे कटेगा, और इसी पैटर्न में हमारा ये भी टर्म कट जाएगा। तो हमको बचेगा सिर्फ ये और ये। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा डायरेक्टली आप लिख देना कि मेरा जो Sn बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2, ये बचा। ठीक है, अब ये अगेन tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी। ठीक है जी, यहाँ पे 2 2 भी कट जाएगा, तो फाइनली जो हम लोग का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है tan इनवर्स n बाई 1 प्लस राइट क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हमारा 2n और 2n प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2n प्लस 5 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है, अच्छा डायरेक्टली आपको यही दे दिया है ना, जो डिफरेंस में आया वही आपको दे दिया है आंसर। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं था, यहाँ पे बी नंबर ही आपको डायरेक्टली दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। इसको फिर वापस वैसे लिखने का जरूरत नहीं है जी। ठीक है, चलो क्लियर है। ओके, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम आपको बोलता है कि सम निकालिए सीरीज का। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द सीरीज कैसे निकालेंगे, आपको दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एपी में बढ़ रहा है, और ये जो है मेरा जीपी में बढ़ रहा है 1 2 3। तो ये
अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक जो आपका टर्म है वो एपी में उसका एंगल बढ़ रहा है और एक जो टर्म है वो खुद जो है वो जीपी में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सीरीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सी प्लस आई एस मेथड काफी अच्छे से लगा सकते हो। तो सी प्लस आई एस देखिए कैसे काम करता है, ठीक है। आपको सी ले लेना है, इसमें सारा आपको कोसाइन सीरीज होगा, तो सारा आपको जो कॉस में दिया है आप ले लो, ठीक है। जब आप एस फॉर साइन लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप जो एपी में है ना उसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एपी में कौन है, कॉस टू थीटा, कॉस, इसका एंगल एपी में है, तो इस ज्योमेट्रिक वाले को मैं छोड़ दूंगा एज इट इज, देखो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और सिर्फ बाकी जो टर्म है उसको आपको चेंज कर देना है, यानी कॉस के जगह पे यहाँ पे ले लेंगे साइन, यहाँ पे कॉस टू थीटा की जगह पे साइन टू थीटा, कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा, ठीक है। अब ये आपका एस बन गया, ये आ गया साइन सीरीज। तो साइन में आपको वही उसी को बदलना है जिसका एंगल क्या होगा, एपी में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा दोनों जगह, तो कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे ही चलता चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या हमारा आने वाला है, तो नेक्स्ट टर्म हमारा देखो ये आ जाएगा, कॉस थीटा रहने दीजिए, अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम ये आपका हो जाएगा ई का पावर आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल में, फिर कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा ई का एक्सपोनेंशियल आयोटा टू थीटा, ठीक है। फिर कॉस क्यूब, इसी तरीके से हमारा बढ़ता चला जाएगा ये। अब देखिए, अब हम लोग ये करने वाले हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका कोई ना कोई एक पार्ट क्या है, आसान सा सीरीज आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ कॉमन नहीं भी लूँ, चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है, क्या ई का पावर आयोटा थीटा ले लेते हैं कॉमन, हाँ। तो क्या बचेगा, तो बचेगा मेरा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो कॉस थीटा को भी कॉमन ले सकते हो, आप बोलोगे सर कि ये भी कॉमन है, तो जो भी कॉमन है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी कॉमन है आप ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ कॉस थीटा को कॉमन ले लेता हूँ और ई आयोटा थीटा को ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा जी, तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बचेगा मेरा ई आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे मेरा बचेगा ई आयोटा, ठीक है, का स्क्वायर लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से बचेगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो है ना ये मेरा इनफाइनाइट जीपी है, क्या है मेरा इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। यहाँ तक के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, वो है 1/e का पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यही है। क्लियर है। अच्छा, ये सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म होता है, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ई का पावर आयोटा थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे आ गया। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला काफी इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, तो ये आप इसको ऐसे रहने दो, कॉस थीटा ई आयोटा थीटा, यहाँ पे हो जाएगा a/1 माइनस आर, तो 1/1 माइनस ई का पावर आयोटा थीटा और कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन आपको यहाँ पे सिर्फ जो है दिया है ये, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं इसको हम लोग आगे। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको सेटअप करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इसको कैसे अच्छे से हैंडल करें, ठीक है। क्योंकि ई का पावर आयोटा थीटा आया है, तो ई का पावर आयोटा थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम देखिए यहाँ पे कैसे करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस थीटा ई का पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई का पावर आयोटा थीटा, और आपका ये हो गया कॉस थीटा। अब देखिए, चूंकि आंसर आपको जो है थोड़ा सा मिलाना है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा जो है कुछ स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग बीएससी के दौरान भी किए थे। तो देखो, जब भी ऐसा फॉर्म रहे ना, तो यहाँ पे हमको जो है चूंकि ई का पावर आयोटा थीटा पहले हटाना पड़ेगा, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये कैसे हटेगा, तो इसका हम लोग ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे, बट वो जो रेशनलाइजेशन है वो थोड़ा स्पेशल तरीके से होगा। मतलब क्या कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट से हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। आपको ध्यान देना है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या करना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको करना पड़े रेशनलाइज, तो आप कैसे कीजिएगा, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ई का पावर आयोटा माइनस थीटा कॉस थीटा से, और यहाँ भी आपका ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आप सर आपने ऐसा क्यों नहीं है, तो देखो यहाँ पे जहाँ पे आयोटा है ना, वहां पे आपको बस क्या करना है, माइनस आयोटा लेना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कंजुगेट होता है वो आपका ऐसे ही तैयार किया जाता है। बाकी ये आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को हमको नहीं छूना है, तो ये हमको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, 1 को भी नहीं छूना। क्लियर है।
अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा हमारा कॉस थीटा ई आयोटा थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ई आयोटा थीटा और ई का पावर माइनस आयोटा थीटा ये मल्टीप्लाई होकर ई का पावर 0 हो जाएगा तो वो 1 होता है। ठीक है, तो ये नीचे देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का पावर माइनस आयोटा थीटा और कॉस थीटा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई का पावर माइनस आयोटा थीटा और कॉस थीटा। ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको फायदा हो रहा है ना, मैं यहीं पे स्टेप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये आपका ई का पावर ये आपका जो कॉस थीटा इसको आप कॉमन ले लीजिए और सजा के लिखिए, तो मैं अगले स्टेप में यहीं पे सजा रहा हूँ। तो चलो ये कॉमन निकल जाएगा, तो कैसे निकलेंगे चलो, तो इसके बाद ये टर्म हमारा आ जाएगा यहाँ पे ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा, और क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, पहले भी बात किए थे कि ई आयोटा थीटा माइनस ई आयोटा थीटा बाई 2 ये क्या होता है, ये आपका होता है कॉस थीटा। तो यानी ये जो टर्म है ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब इसको हटा करके यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो पर्पस हमारा कैसे पूरा हो रहा है ना, बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपका आ गया 2 और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये 1 को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो मैं आपको सारे टर्म दिखा रहा हूँ, बट बस यहीं पे जगह मेरा कम है तो यहीं पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब आ गया। अब ये जो है आप अगेन देखोगे -2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपका फाइनली क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा सिंपली आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब हमारा काम लगभग हो चला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, ई आयोटा थीटा को हटाना है भाई, तो इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि क्या होता है हमारा ई आयोटा थीटा जो है ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाल दो, इससे आपको फायदा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, तो मेरा टर्म आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और माइनस क्या था, माइनस था हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर, तो ये और ये आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या गया, बच गया हमारा आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा कॉट थीटा हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारा आया सी प्लस आई एस का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ना, सी प्लस आई एस का। तो मतलब हमको चूंकि सी प्लस आई एस के फॉर्म में लिखना था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी प्लस आई एस मेरा क्या आ गया 0 प्लस आयोटा कॉट थीटा। तो सी का वैल्यू क्या आया, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है सी वो 0 आ गया, और एस क्या आ गया, एस मेरा आ गया कॉट थीटा। ठीक है, तो हमको जो क्वेश्चन दे रखा था ना, क्वेश्चन जो दे रखा था हमको, उसको हम लोग सी माने थे। जो हमारा क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैंने सी लिया हुआ है पूरा। तो सी का वैल्यू तो 0 आया है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता कि आपको पूछता क्या, आपको पूछता मान लो इस तरीके से पूछता आपको कि भाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट सीरीज का। तो अब यही हम लोग एस लिए थे, दिस इज द एस। तो एस का वैल्यू क्या आया है, तो इसका वैल्यू कॉट थीटा आया है, तो आपका यहाँ पे फिर कॉट थीटा आंसर हो जाता। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से देख के करना है। ठीक है, ये देखो सीरीज का पहला चैप्टर था, पहला एक्सरसाइज था। इस कुछ और भी इंपॉर्टेंट सीरीज उसको हम लोग दिखाएंगे, और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि देखो जो सिंपल सीरीज होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है, तो इस तरह का उतना क्वेश्चन नहीं आता। बट सिंपल वाले जैसे एपी में है, या सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज है, लॉगरिथम सीरीज है, एक्सपोनेंशियल, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी आपको एक बार इसको करके रखना है, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आए तो आप जल्दी से करने में इसमें भी कामयाब हो जाओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप कोई टीजीटी झारखंड की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपकी ये सिलेबस में है, तो मैंने झारखंड के लिए टीजीटी, पीजीटी, अदर स्टेट के लिए भी पीजीटी और सीएसआईआर नेट वगैरह के लिए बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो आपको उसके लिए मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, MSc लर्न ऑनेस्टी। ठीक है, ये ऐप है मेरा सेम यूट्यूब के। ये ऐप आपका प्ले स्टोर से ऐप ठीक है आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। वहां से इंस्टॉल करने के बाद अब देख सकते हो काफ़ी वहां पे अच्छे प्राइस में आपको पूरा कोर्स लगा हुआ है। PDF आपको मिलता है, सिस्टमेटिक लेक्चर्स वीडियोस मिल जाते हैं, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छा सक्सेस रेट है उसका। डेफिनेटली आपको भी ये फायदा देगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।